रात के अंधेरे में गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का बसेरा है, पर सच्चाई जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सालों से हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके बारे में कहानियां हमेशा गांव में गूंजती थीं। रवि, एक नौजवान जो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, ने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी जिद ने उसे रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे पर ला खड़ा किया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भारी था, जैसे कोई अनजाना बोझ उसे दबा रहा हो। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। रवि ने ध्यान दिया, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर वह हवेली के अंदर और गहराई में चला गया। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। तभी उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि का शरीर ठंड से अकड़ने लगा। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक परछाई ने इंसानी रूप ले लिया। वह एक औरत थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। औरत ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तूने मुझे क्यों जगाया? अब तू यहाँ से कभी नहीं जा सकेगा। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, पर कमरा छोटा होता जा रहा था। दीवारें उसके करीब आने लगीं, जैसे उसे दबा देना चाहती हों। औरत की डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। रवि को अपनी मौत सामने दिखने लगी। हवेली के बाहर अचानक एक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि की लाश पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से जड़ा हुआ था। लोग अब हवेली के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो एक बार वहां जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।